भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। सभी पुण्य आत्मा बहुत इम्पोर्टेंट लीला है। मार्कंडेय ऋषि ध्यान मार्ग से भगवान को आत्मज्ञानी, भगवान का चिंतन करने वाला भगवान को प्रसन्न कर लेता है। जब भगवान उसकी भक्ति से, उसके प्रेम से, उसके ध्यान से उसके सामने प्राकट्य हुआ तो क्या भगवान ने कहा बेटा वर मांगो? बताओ, वो मूर्ख हैं जो ये कहते हैं भगवान के सामने आने के बाद भी, आत्मज्ञान होने के भी मेरा परम पद कर दो। इसका मतलब वो मूर्ख बोलते हैं, वो अभी शरीर मानते हैं अपने आप को। आत्मज्ञान का मतलब परम पद हो चुका। भगवान जानते हैं इन बातों को। तो भगवान ने कहा बेटा वर मांगो, और उन्होंने क्या वर मांगा? मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं। क्या कहा? हे प्रभु आपकी भक्ति मेरे लिए पर्याप्त, किंतु मैं आपकी उस माया का दर्शन करना चाहता हूं जिससे सारा संसार, बड़े बड़े राजा महाराजा, धनपति, मायापति, कायापति मोहित होकर ये जीव स्वयं को आपसे अपने को पृथक मान लेता है। आप हम लोग किस कारण से भगवान को भूल गए? ये हमारी मूल लीला है। क्या कारण था हमने भगवान से अपने को अलग मांगा? क्या हम अलग मानने लगे अपने आप को? मैं अलग हूँ, भगवान अलग हैं। हम मंदिर में जा रहे हैं, मन मंदिर में कभी नहीं जाते। मूर्ति का दर्शन करके प्रसन्न कर लेते हैं, मूर्ति में साक्षात्कार परमात्मा को नहीं देख पाते। बस मन बहलाने के लिए अपनी एल्बम में फोटो निकाल के देख लीजिए, ये मेरे बचपन का, ये मेरी जवानी का। अपने आप को कैसे देखोगे? ध्यान से, ज्ञान से, आत्मज्ञान से। तो भगवान मुस्कुराए, तो भगवान ने तथास्तु कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। किंतु ऋषि प्रतीक्षा करते रहे, भगवान अपनी माया कब दिखाएंगे? मेरे को वरदान तो दे गए, अब पता नहीं कब दिखाएंगे। आप हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। हमें हथेली पे सरसों की जरूरत होती है। आज हम गुरुजी के पास गए, आज हमारे को गोलोक भेज दिया जाए, आज हमें बैकुंठ लोक भेज दिया जाए। जिसे आत्मज्ञान हो गया, मार्कंडेय ऋषि इंतजार करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। प्रलय का भयानक दृश्य देखा। सबसे पहले भगवान ने क्या दिखाया? प्रलय दिखाई। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लीला आती है, और ये मैं इस श्लोक के साथ जोड़ रहा हूँ जो आप हम लोग कभी नहीं जान पाते। आप कहेंगे शुक्र है हमारे सामने प्रलय तो नहीं आई। कैसे नहीं आई? कितने लोगों को हमने जाते हुए देखा, मिटते हुए नहीं देखा। कोविड आते हुए देखा, युद्ध होते हुए देखा, लेकिन हम नहीं मरे, लेकिन माया को फिर भी नहीं देख सके। बड़े बड़े युद्ध देखे हमने,
ध्यान दीजिएगा। कुछ समय बाद जब प्रलय का भयानक दृश्य, कुछ समय बाद एक दिन अचानक प्रकृति का रूप बदल गया। क्या बताओ? चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया। अब समझ लीजिएगा, जब प्रलय आएगी तो क्या होता है। चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया, भयंकर वायु चलने लगी, बादल गर्जना करने लगे, फिर इतनी वर्षा हुई, सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर, समुद्र की भी एक मर्यादा है, जब प्रलय आएगी तो यही होगा, मर्यादा तोड़कर चारों तरफ पानी पानी हो गया। पर्वत, वन, शहर, नगर, देवालय सब जलमग्न डूब गए। मार्कंडेय ऋषि ने देखा संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय के जल में विलीन हो रहा है। देखिएगा, अनंत काल तक जल में भटकना। अब ऋषि अकेले थे, क्योंकि उन्हें माया दिखानी थी भगवान को। देखा कोई नहीं है संसार में, केवल वो अकेले हैं। ना पृथ्वी थी, ना आकाश था, ना सूर्य, ना चंद्रमा। क्या बचा? चारों ओर जल ही जल था। वो उस महासागर में तैरते रहे, कभी किसी भयंकर जलचर को देखते, कभी प्रचंड तरंगों में फंस जाते। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है, मानो करोड़ों वर्षों तक, ध्यान दीजिएगा, उस प्रलय सागर में मार्कंडेय भटकते रहे। भूख, प्यास, शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल हो गए। भूख से, प्यास से, शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल हो गए। और बट वृक्ष, क्या देखा? एक बट वृक्ष और एक दिव्य बालक को देखा। एक बट वृक्ष नजर आया और एक दिव्य बालक नजर आया। तभी उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? प्रलय के अथाह जल के बीच एक छोटा सा बट वृक्ष खड़ा था। कमाल की चीज देखो, इतनी प्रलय में जहां पहाड़ डूब गए, शहर के शहर डूब गए, एक बट वृक्ष खड़ा हुआ है। और एक छोटा सा बट वृक्ष और उसकी एक पत्ती पर एक दिव्य बालक भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे थे। उस बालक का स्वरूप अत्यंत मनोहर था, मन को मोहने वाला। उसके नेत्र कमल के समान थे। वो अपने चरण कमल को, भगवान क्या करते हैं, अपने चरण कमल को हाथ से पकड़कर मुख में रखकर चूस रहे थे। भगवान अपना ही अंगूठा चूस रहे थे, पैर का, चरण कहा ना मैंने, चरण कमल को रखकर अपने ही पैर का अंगूठा चूस रहे थे। भागवत का प्रसिद्ध श्लोक, करार विंदे पदार विंदेम मुखार विंदे विनिवेश यंतम बटस्य पत्रस्य पुटे श्यानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरणी। क्या मतलब भावार्थ है इस श्लोक का? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवत का। मैं उस बालक मुकुंद को स्मरण करता हुआ, जो बट वृक्ष पर शयन कर रहा है छोटे से पत्ते पर, और अपने कमल के समान हाथों से अपने कमल के समान चरण को पकड़कर मुख में रखे हुए अंगूठा चूस रहे हैं। भगवान के श्वास में प्रवेश हो गए मार्कंडेय जी। दुर्वासा ऋषि भी प्रवेश हो चुके हैं। आज मार्कंडेय की इच्छा थी कभी दुर्वासा से ऋषि की भी सुनाऊंगा, तो भगवान के श्वास में मार्कंडेय ऋषि अंदर घुस गए। मार्कंडेय ऋषि उस बालक के दिव्य सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए।
वो उसके समीप पहुँचे, तभी बालक ने गहरी सांस ले ली। अब भगवान की श्वास के साथ देखो, छोटा सा बालक एक पत्ते के ऊपर लेटा हुआ, कितना छोटा हो सकता है। ऋषि उनके शरीर में प्रवेश कर गए, भगवान के अंदर जाकर उन्होंने क्या देखा? सारे ब्रह्मांड को देखा, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र देखे, पृथ्वी पर्वत नदियाँ देखी, देवता देखे, मनुष्य देखे, पशु पक्षी देखे, अपना आश्रम देखा, स्वयं को तप करते हुए देखा। सब कुछ भगवान के भीतर विद्यमान था। ऋषि विस्मित रह गए, विस्मित रह गए। पुनः बाहर आना, फिर भगवान ने जैसे ही सांस छोड़ी, ऋषि देखो एक सांस से अंदर गए, इतना सब कुछ देखा, तुरंत भगवान ने सांस छोड़ी, वो बाहर आ गए। वो उसे फिर उस दिव्य बालक को दोबारा फिर देखा। वो उसे हृदय से लगाने के लिए आगे बढ़े, किंतु उसी क्षण बालक भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। साथ ही प्रलय की दृश्य भी समाप्त हो गया। ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। तब उन्हें समझ आया ये सब भगवान की योग माया थी। भगवान की माया का रहस्य मार्कंडेय ऋषि ने उसी जन्म में अनुभव किया। भगवान की माया से मोहित होकर आप हम लोग जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। क्योंकि आज चर्चा चल रही थी स्वरूप की। भगवान के इस 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान भी यही बता रहे हैं, जो अपने स्वरूप को तत्व से जान लेता है, उन्होंने वास्तविक स्वरूप को जीव भूल जाता है, तो उन्होंने समझ लिया संपूर्ण जगत भगवान में स्थिर है। भगवान जगत में नहीं बंधते। भगवान की भक्ति ही माया से पार होने का उपाय है। श्रीमद् भागवत गीता में आप और हम लोग अभी आगे आगे बढ़ेंगे तो 7वें अध्याय का 14वां श्लोक आएगा, जिसमें आया है, देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यः मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान कहते हैं ये मेरी त्रिगुणमयी, 3 गुणों से, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण, माया अत्यंत दुस्तर है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाता है वो उसे पार कर जाता है। निष्कर्ष, मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से उनकी माया को देखने का वर मांगा था। भगवान ने उन्हें संपूर्ण प्रलय दिखाई, अनंत जलराशि दिखाई, बड़ पत्रशाही, देखिएगा यही बट पत्रशाही भगवान गोदा जी से विवाह करने आते हैं। बाल मुकुंद तथा अपने उदर में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराकर ये अनुभव कराया, क्या संसार भगवान की माया है, किंतु भगवान उससे परे हैं और उनकी भक्ति ही जीव को माया से मुक्त कर सकती है। मैंने भी आपसे 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में यही तो निवेदन किया है कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, यानी आत्मा से जान लेता है, नोट करो, तत्व से जानने का मतलब खोपड़ी से नहीं, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, शब्दों को रट के नहीं, तत्व माने आत्मा से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है। वो शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। अब बताइए,
अभी तो मैंने इस श्लोक की चर्चा चालू नहीं की है। इतनी सी बात समझने में, समझाने में मैक्सिमम समय निकल गया। क्यों? मैं आपको तत्व की दिव्यता बताना चाहता हूँ। सत्संग का कमाल यही होगा कि आपको आत्मज्ञान हो जाए, आपको अपनी और परमात्मा की अनुभूति होने लग जाए, जिसे कहते हैं नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति ही भगवत प्राप्ति है। आत्मा ये कब होगा? जब आपका मन शुद्ध होगा, मन से माया का भ्रम मिट जाएगा, काया का भ्रम मिट जाएगा, परिवार का भ्रम मिट जाएगा। जैसे मार्कंडेय जी ने देखा, बाहर जो सब गायब हो गए थे, कहाँ गए? भगवान के पेट में चले गए। अब भगवान कितने बड़े हैं? छोटे से शिशु, यानी एक हाथ भी बड़ा होगा, इससे छोटे पत्ते पर बड़शाही भगवान बैठे हुए हैं और उनके पेट में सारा संसार घुसा हुआ है। खोपड़ी से नहीं लगाने से समझ आएगा। ये तत्व से जानने के बाद में आप सोचो, आपका 5, 5.5 फुट, 6 फुट का, 7 फुट का शरीर और एक अणु से सारा शरीर चेतन होता है। लेकिन आप हम लोग उस परमात्मा से सारा संसार चेतन नजर आता है। तो ये भगवान की योग माया से भगवान लीला करते हैं। अब इसकी चर्चा कल करेंगे। कोई भक्त भजन सुनाना चाहता है तो सामने आने का प्रयत्न करें, नहीं तो फिर भगवान की बाई जी सुनाना चाहती हैं। देखिए, मार्कंडेय की लीला इसी प्रकार किसी दिन सुनाऊंगा, दुर्वासा ऋषि की लीला। अब बाई जी से भजन सुनिएगा। राधे राधे भाई जी। दे जइयो, दे जइयो, कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो, दे जइयो, दे जइयो, कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो। बिन बंसी ना माखन चुराए, बिन बंसी ना माखन चुराए, ग्वालों को फिर कैसे बुलाए, ग्वालों को फिर कैसे बुलाए, बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो, बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो। बिन बंसी ना गैया चरावे, बिन बंसी ना गैया चरावे, गैयों को फिर कैसे बुलाए, गैयों को फिर कैसे बुलाए, बंसी हमारी जान की
राधे रानी दे जइयो कि राधे रानी दे जइयो बिन बंसी ना रास रचाए बिन बंसी ना रास रचाए गोपियों को फिर कैसे बुलाए गोपियों को फिर कैसे बुलाए बंसी हमारी जान कि राधे रानी दे जइयो बंसी हमारी जान कि राधे रानी दे जइयो बिन बंसी ना सुमिरन होवे बिन बंसी ना सुमिरन होवे सुमिरन न होवे लाली प्रेम न होवे सुमिरन न होवे लाली प्रेम न होवे बंसी हमारी जान की राधे रानी दे जइयो बंसी हमारी जान के राधे रानी दे जइयो दे जइयो दे जइयो कान्हा की बांसुरिया की राधे रानी दे जइयो की राधे रानी दे जइयो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे जी राधे 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 जी राधे राधे सबको राधे राधे जी